हाय फ्रेंड्स, मैं राजू खेरालिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजू एनके। आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स जो 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स अभी पास हुए हैं, मैं उन सबको तहे दिल से बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वो अपने फ्यूचर में देश का, अपने पेरेंट्स का, अपना खुद का और अपने पेरेंट्स और अपने लिए कुछ आगे चलकर करें। तो आज का टॉपिक बेसिकली स्टूडेंट्स लोग मुझे बहुत बोल भी रहे थे और 2-3 स्टूडेंट्स थे, 2-3 मेरे दोस्त भी थे जो बोल रहे थे कि मुझे बताओ कि भाई हमारे स्टूडेंट मतलब हमको करना क्या है, मेरे बच्चों को क्या करना है, इसी तरीके से पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो भी बना लूँ। मैं कुछ बच्चों को कोई गाइडेंस के लिए नहीं रहता, जिस तरीके से मैं भी था, इन कुछ बच्चों के पास में गाइडेंस के लिए कोई रहता नहीं है, उनको बता नहीं पाता, जिस वजह से वो अपना करियर चूज़ नहीं कर पाते, अपने कौन से फील्ड में किस तरीके से करना है, कौन सी पढ़ाई को किस तरीके से करना है। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स तो अपने टारगेट्स के इन्हीं चीज़ों के वजह से वो आगे चल के कुछ कर नहीं पाते आगे चल के, और जिस तरीके से उनको बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि आप जानते ही हो कि इसके पहले के जो हमारे जैसे पेरेंट्स के लोग थे वहाँ पर ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे। इस वजह से ये सारी दिक्कतें बहुत से स्टूडेंट्स लोगों को हुई थी, बहुत से हमको भी होती है और बहुत से स्टूडेंट्स को, बहुत से लोगों को हुई थी इसके पहले। तो आजकल तो खैर सभी लोग यूट्यूब पर और हर जगह पर सोशल मीडिया पर गाइडेंस वगैरह देने के लिए वीडियोस बना भी लेते हैं। मैं भी उसी तरीके से बना रहा हूँ, क्योंकि सारे वीडियोस हर किसी तक नहीं पहुँचते। शायद मेरा वीडियो कुछ तक पहुँच जाए, अगर 2-3 बच्चों तक भी पहुँच गया या फिर कुछ बच्चे भी उस वीडियो को देखकर उसको अप्लाई कर लेते तो मेरे लिए वो वीडियो बनाना भी सफल हो सकता है। तो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स हम तीनों के लिए थोड़ा थोड़ा करके बात करेंगे, एक हिसाब से जितना हो सकता है मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बता सकूं। सबसे पहले अपने दिमाग से ये बात निकाल लीजिए कि हमारे इतने परसेंटेज आए हैं, इतने परसेंटेज नहीं आए हैं, मुझे इतना लेके आना था, उतना लेके आना था। वो सब बातों को सोचने का वक्त जा चुका है। आप जितना परसेंटेज है आपके पास में उतना संतुष्ट करके उससे हम आगे करके क्या कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करो। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई लाइफ में है, कोई बड़ा छोटा नहीं, सब कुछ एक ही लेवल में है। आगे लाइफ में उस चीज़ को लेकर आप प्रैक्टिकली क्या करते हो वो इम्पॉर्टेंट है। आगे उसको लेकर, क्योंकि लाइफ अभी तक एंड नहीं है, उस चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना ज़रूरी है। टेंशन दिमाग में से निकाल दो। मेरे परसेंटेज कम आए, मेरे परसेंटेज ज़्यादा है, कम है, इतने कम है, मुझे ये करना था, वो करना था, वो सारी चीज़ें सोचने का वक्त निकल चुका है। तो चलिए आगे हम साइंस के स्टूडेंट्स क्या क्या ले सकते हैं। जैसे जिन लोगों ने PCM लिया होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो उन लोगों के लिए एक्चुअली जब 10th के बाद में बच्चे जिन साइंस जो लेते हैं 90% लोग, उन लोगों के टारगेट सेट होते हैं कि हमको ये करना है, हमको इंजीनियरिंग में जाना है या फिर हमको डॉक्टरेट में जाना है, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तरह तरह की जो भी चीज़ें हैं, मेडिकल में जाना है। वो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से 10th के बाद जब साइंस लेता है तभी उसके दिमाग में सेट रहती है, उसके हिसाब से वो प्लानिंग करता है, क्योंकि ये सब चीज़ों की प्लानिंग स्टार्टिंग से ही होती है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पहले से प्रिपेयर रहते हैं, बट फिर भी मैं कहना चाहूँगा जिन लोगों ने PCM लिया होगा उनके लिए इंजीनियरिंग बहुत बेस्ट ऑप्शन है। इंजीनियरिंग के साथ में सिविल इंजीनियरिंग भी है, आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में भी है, उसके बाद एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में भी बहुत से फील्ड्स अलग अलग हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी है और IT, अगर कंप्यूटर साइंस से लेकर अगर आप लोग कुछ करते हो तो मेरे हिसाब से आजकल के सिनेरियो और फ्यूचर जिस डिमांड पर चल रहा है, जैसे कि आज की डेट में जैसे सब मार्केट वगैरह में जा रहे हैं, लेकिन कोई भी मार्केट में नहीं जाने वाला है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें एप्लीकेशन पे होगा। तो आज की डेट में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर भी अपने स्टूडेंट्स लोग को वही गाइड करते हैं कि IT फील्ड से रिलेटेड जाओ, इंजीनियरिंग करना है तो आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकते हो, आप लोग कंप्यूटर अप्लायंस से कर सकते हो, BSc कर सकते हो, कंप्यूटर से निकाल के डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जितने भी ऐप्स वगैरह जो बना लेते हैं उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा आगे। तो मेरे हिसाब से जितना मैं सकता हूँ तो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है, आगे चल के बहुत स्कोप है इसके अंदर। PCB जिन्होंने लिया, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिन लोगों ने लिया तो उन लोगों को
में जाना ठीक रहेगा, जैसे MBBS हो गया, फार्मा में भी जा सकते हैं जिनके अगर परसेंटेज, अगर वो डॉक्टर मेडिकल के लिए अप्लाई नहीं हो, मेडिकल के लिए एलिजिबल नहीं हो रहे थे, वो फार्मा भी कर सकते हैं, वो भी बेस्ट ऑप्शन है। तो साइंस वाले लोगों के लिए मेरे हिसाब से बहुत स्कोप है, वो हर जगह पे जा सकते हैं। वो अभी UPSC को भी क्रैक कर सकते हैं, UPSC करके सिविल सर्विस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं साइंस वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं, जिनके परसेंटेज अच्छे हैं वो आगे चल के कर सकते हैं, जिनके कम है वो भी कर सकते हैं, वो UPSC भी कर सकते हैं। UPSC में कोई ऐसा बैरियर्स नहीं है, क्योंकि वो पहले से इतना मेंटली प्रिपेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा 12-12, 15-15 घंटा उन लोग स्टडी कर चुके रहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत हार्ड नहीं होता है इतना, तो वो अच्छी ईजिली कर सकते हैं। UPSC भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं साइंस के स्टूडेंट्स। और साइंस के स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से पहले से उनके दिमाग में टारगेट बैठा हुआ रहता है, क्योंकि 10th के बाद में वो पूरा प्रिपेयर होके आते हैं और पूरा फोकस रहता है कि उनका, क्योंकि जिन लोगों के टारगेट पहले से रहते हैं वो साइंस वो सोच समझ के ही लेता है वो। तो जहाँ तक कि मेरे हिसाब से साइंस के मतलब इतना मैं बता सकता हूँ। साइंस के स्टूडेंट्स IT से रिलेटेड में सॉफ्टवेयर ये सब करने के लिए मैंने बताया, जैसे कि फार्मा भी कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर इन सब से अगर वो हट के अगर कम परसेंटेज आ और इनसे अगर वो अपने साइंस के करियर को स्विच करके किसी और स्ट्रीम में लेके जाना सकते हैं, तो वो लॉ भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज कर सकते हैं वो अच्छे से। उसके बाद में टूर्स एंड ट्रेवल्स मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट भी अच्छे से कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग का कोर्स भी अच्छे से कर सकते हैं। तो स्कोप उनके लिए, अगर वो साइंस के फील्ड को छोड़ के अगर कॉमर्स या आर्ट्स में भी आना चाहते हैं तो वो भी उधर भी बेस्ट सुटेबल हो सकता है। तो ये हो गया हम लोगों का साइंस स्टूडेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं अभी थोड़ा बहुत कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स लोगों के लिए क्या क्या भी आगे चल के वो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी सेम क्राइटेरिया, अगर आपके परसेंटेज ज़्यादा है या कम है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली, बहुत कॉमर्स में तो एक्चुअली देखा जाए तो पूरा समंदर है आजकल के सिनेरियो के लेके, क्योंकि वहाँ पर जिन लोगों ने पहले से कुछ प्रिपरेशन नहीं किया वो वापस से 12th के बाद में स्टार्ट ले सकते हैं। आप नॉर्मली, अगर आपकी कंडीशन नहीं है, पैसे भी नहीं है, अगर, क्योंकि कॉमर्स में भी अगर देखा जाए तो बहुत पैसे की ज़रूरत कॉमर्स में भी अच्छे से पड़ सकती है। तो सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके परसेंटेज कम है, ज़्यादा है, कैसा भी। अपने अब आपको ये सोचना है कि इससे चीज़ से मैं आगे अपने करियर को किस तरीके से बनाऊँ। तो चलिए, अगर आप लोग नॉर्मली, आपको सिर्फ एक ग्रेजुएशन करना है और आपको किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, जैसे सिंगिंग में इंटरेस्ट है या फिर कोई भी एक्टिविटी या आर्ट में आपको एक्टिंग अच्छा लगता है, एक्टिंग से रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हैं, या फिर आप कोई स्पोर्ट्स में हो या फिर किसी अदर एक्टिविटीज़ में हो, तो सारी चीज़ों का, अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन भी करते हो तो उसके साथ में उस चीज़ों को अटैच करके आप आगे फील्ड में बढ़ सकते हो। उसमें कोई आपको ऐसा कोर्स वगैरह करने की ऐसा पर्टिकुलर ज़रूरत नहीं है। प्लेन BCom करने के बाद में भी स्कोप बहुत है, मार्केट में स्कोप बहुत है। और अभी तो कोरोना वायरस की चलते आगे चल के मार्केट में बहुत से डिमांड आने वाली है, बहुत प्रोफेशनली, बहुत अच्छे अच्छे फील्ड्स के अंदर डिमांड्स आने वाली है। तो आप नॉर्मल ग्रेजुएशन भी कर सकते हो BCom के से रिलेटेड। आप अगर मैनेजमेंट के पर्टिकुलर कोर्स में जाना चाहते हो तो उसके अंदर अकाउंटिंग, फाइनेंस है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, मास मीडिया करके कोर्स है, जैसे BMM है, होटल मैनेजमेंट है, और टूर्स एंड ट्रेवल्स मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट है। इस तरीके से मैनेजमेंट्स के भी बहुत अलग अलग कोर्सेस हैं। अगर आपके पास में पैसे भी हैं और आप मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं तो ही जाइए। आप अपने फ्रेंड्स को, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात कॉमर्स के स्टूडेंट्स लोगों के लिए जो आजकल के पर्टिकुलर होते हैं, जो बेचारे गरीब होते हैं, अपने घर से, उनके घर से फाइनेंशियली हेल्प ज़्यादा नहीं रहती, फाइनेंशियली वो वीक होते हैं, उनके फ्रेंड्स लोग जिनके पास में पैसे अच्छे से होते हैं वो मैनेजमेंट लेते हैं। तो ये दोस्ती यारी फ्रेंड सर्कल को देखकर अपने घर में बोलते हैं हमको मैनेजमेंट लेना है, हमको अकाउंटिंग फाइनेंस लेना है, हमको बैंकिंग इंश्योरेंस लेने का है। तो इस तरह की गलती ना करें। बैंकिंग इंश्योरेंस ये प्रोफेशनली कोर्स है, मानता हूँ, इसके अंदर आपको बहुत से फ़ायदे भी होते हैं, बट डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज। आपका कॉलेज किस लेवल का है,
अगर आपके कॉलेज अच्छा है, उसका मैनेजमेंट अच्छा है, तो मैनेजमेंट जो कोर्स ले रहे हो उसके फ़ायदे आपको होंगे। अगर कॉलेज उस लेवल से नहीं पढ़ाता है, उस लेवल से उस अदर एक्टिविटीज़ नहीं कराता है, प्रेजेंटेशन नहीं कराता है, हर एक चीज़ों को अच्छे से नहीं सिखाता है, तो आपका मैनेजमेंट कोर्स लेके कोई फ़ायदा नहीं। आप प्लेन बीकॉम लिए, प्लेन बीकॉम और मैनेजमेंट एक जैसा ही होता है। आपको लगेगा कि मैं प्लेन बीकॉम की डिग्री लूँगा और वो मैनेजमेंट का प्रोफेशनल डिग्री लेके आएगा तो उसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा, हमको नहीं। अगर देखा जाए तो ग्रेजुएशन के बाद में वो दोनों डिग्री सेम है। पर्सनैलिटी प्रैक्टिकली जिसके पास में नॉलेज है उसी को आगे, अगर समझो प्लेन बीकॉम की डिग्री किसी ने ली और वो बंदे के पास में उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, अपने उससे अच्छे से प्रेजेंटेशन दे पा रहा है, और एक मैनेजमेंट कोर्स का है जो कि उसको बराबर से प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट सीख ही नहीं पाया है, तो वहाँ पर प्लेन बीकॉम वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि आगे चल के प्रैक्टिकली जो चीज़ें सामने रहती है उनको ही ज़्यादा, ऐसा आपके दिमाग में डाला जाएगा। बहुत से कॉलेज वाले भी डालेंगे कि प्रोफेशनल कोर्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास में पैसे अगर है या फिर कास्ट वगैरह में आपका एडमिशन मिल रहा है तो आप मैनेजमेंट को प्रेफरेंस मैनेजमेंट के कोर्स को प्रेफरेंस कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्लेन बीकॉम भी करेंगे तो बहुत अच्छा है। आप प्लेन बीकॉम भी करेंगे तो ऐसा कोई नहीं है कि उसके अंदर हमको जॉब के लिए परेशानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैनेजमेंट कोर्स अच्छा है, बट डिपेंड्स करता है कि कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो उसके लिए, क्योंकि उसकी एक्टिविटी सारी हर कोई कॉलेज नहीं कराता। ऑन पेपर वो ले लेते हैं बट प्रैक्टिकली नहीं करते। ये मेरा बीकॉम को लेकर और मैनेजमेंट को लेकर मैं एक पर्सनल सजेशन 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये था। बाकी के 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स आप लॉ भी कर सकते हो, लॉ करने के बाद में डिज़ाइनिंग का कोर्स भी कर सकते हो, आप कंप्यूटर से रिलेटेड भी कर सकते हो। अगर जिसने 12th में आईटी भी लिया होगा या मैथ्स लिया होगा तो उसके भी वो कंप्यूटर साइंस भी कर सकता है। तो ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए था। कॉमर्स में अगर जिसको अकाउंट्स अच्छा लगता है या फिर उसका अकाउंट्स बेटर है, 12th के बाद में उसके पास में पैसे भी हैं, क्योंकि देखो मैं पैसे की बात इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपने कैरियर को स्विच कर देते, अपने कैरियर को स्टॉप कर देते बिकॉज ऑफ मनी। तो आप अगर पैसे की प्रॉब्लम है, नॉर्मल ग्रेजुएशन कीजिए, काम भी कीजिए, पैसे जमा कीजिए, ग्रेजुएशन के बाद में आप सीए कीजिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है अगर आपको अपने दम पे भी करना है तो। और अगर आपको है, आपके पेरेंट्स भी हैं, सब सफिशेंट्स हैं, तो आप नॉर्मली क्या कीजिए, 12th के बाद में सीपीटी को क्रैक कीजिए। सीपीटी क्रैक करने के बाद में आप सीए के लिए अप्लाई कीजिए। सीए के साथ में आप नॉर्मल ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, CWA भी, ये सब भी। कुछ लोग कंपनी सेक्रेटरी भी कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी के अंदर भी इंटरेस्टेड रहते हैं, तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उनको कौन से फील्ड में अच्छा लगता है उसके हिसाब से अगर वो करेंगे तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप किसी अपने फ्रेंड्स को देख रहे भाई वो भी जा रहा है मैं भी जाऊंगा वहाँ पर, तो वो एकदम सरासर गलत होगा। क्यों? क्योंकि उसको हो सकता है उसका इंटरेस्ट है और वहाँ पर वो सक्सेस हो सकता है, और हो सकता है आपका उधर इंटरेस्ट ना हो, आप उसको देख के जा रहे हो तो आप अनसक्सेस हो सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो याद रखना, आप कोई भी जितनी फील्ड बता रहा हूँ, भले आप प्लेन बीकॉम रहे, मैनेजमेंट हो, अकाउंटिंग फाइनेंस हो, बैंकिंग इंश्योरेंस हो, या फिर आपका BMS हो, या फिर IT से रिलेटेड कोई कोर्स हो, या फिर कोई भी XYZ कोई सा भी कोर्स अगर आप ले रहे हो, अगर आपको उसके अंदर इंटरेस्ट है तो ही लो। नहीं तो नॉर्मली अगर आपको पढ़ना है, खाली ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, तो आप बीकॉम कीजिए और उसके साथ में आपको या फिर जॉब कर सकते हो, या फिर आप अपना जो आपको करियर में, आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है वो भी कर सकते हो, सिंगिंग में, स्पोर्ट्स में, वो सारी चीज़ें उसके साथ में कर सकते हो। कुछ लोग कंपनी सेक्रेटरी का भी, उसका भी डिमांड बहुत से चला, आजकल तो बहुत ज़्यादा डिमांड है कंपनी सेक्रेटरीज के भी डिपार्टमेंट है, PS वगैरह, ये सब बहुत डिपार्टमेंट है। और अकाउंटेंट अगर आप CA वगैरह करोगे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है, डिमांड भी बहुत है उसकी आगे चल के। यहाँ पर ही नहीं, फॉरेन में भी, अपने इंडिया से बहुत से लोग जा रहे हैं वहाँ पर CA कर करके। और आप लॉ भी कर सकते हो, लॉ भी अच्छा कोर्स भी अच्छा है, नॉलेजेबल भी है। मेरे हिसाब से आज की डेट में तो हर एक कंपनी के अंदर एक लीगल मैटर्स को हैंडल करने के लिए एक लीगल लॉ भी कर सकते हो आप।
आजकल कंपनीज़ में भी लीगल मैटर अटेंड करने के लिए बहुत से लीगली जो लॉ वगैरह करते हैं उनको लिए भी बहुत अपॉइंट कर रहे हैं अपने लीगल मैटर्स को, अफेयर्स को देखने के लिए। सो ये थोड़े में मैंने बता दिया आपको कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद आता है आर्ट्स। आर्ट्स के स्ट्रीम्स के बंदों के लिए तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से उनको बहुत अच्छा एकदम कूल माइंड और आगे चल के बहुत अच्छे से स्कोप है, बहुत एकदम प्रोफेशनली मैं बोलता हूँ, बहुत इंटरेस्ट से मैं अगर बोलूँ तो आर्ट्स के लिए बहुत अच्छे से स्कोप है, बहुत सारे स्कोप है। बैचलर ऑफ आर्ट्स अगर वो नॉर्मली ग्रेजुएशन करेगा तो ग्रेजुएशन भी कर सकता है आर्ट्स के अंदर, नॉर्मली करना ही, अगर उसको कुछ भी नहीं करना तो आर्ट्स के अंदर उतना करना है। और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट भी कर सकता है वो, उसके बाद BG-MC भी कर सकता है, उसके बाद वो BG-MC भी कर सकता है। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन करके एक कोर्स है वो भी कर सकता है। जर्नलिस्ट का भी एक कोर्स है वो रहता है, वो भी कर सकता है। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के भी कोर्स है वो भी कर सकते हैं वो। और मास मीडिया करके में भी जा सकते हैं, जर्नलिस्ट भी बन रहे हैं आजकल, आर्ट्स वाले को जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं। या फिर उससे भी बेस्ट है बैचलर ऑफ एजुकेशन में भी जा सकते हैं, B.Ed D.Ed भी कर सकते हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हैं एजुकेशन में, D.Ed भी बोलते हैं, आफ्टर 12th के बाद में D.Ed कर लेते हैं, 2 साल का कोर्स हो गया अभी तो। B.Ed भी कर सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड आर्ट्स के अंदर बहुत से हैं, और अपने एक्टिंग कोर्सेज के वगैरह के अंदर भी जा सकते हैं। मतलब होल एंड सोल मैं बोलूँगा कि आर्ट्स के बंदे बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम्स है वो भी क्रैक कर सकते हैं आराम से। और उसके बाद में UPSC के भी एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं वो लोग, और अलग अलग हमारे गवर्नमेंट सर्विस के एग्ज़ाम है जैसे क्लर्क वगैरह, ये सब इसके अंदर भी फील्ड में जा सकते हैं वो लोग आर्ट्स वाले। तो ऐसा है, आर्ट्स वालों के लिए बहुत स्कोप है। अच्छा, LLB भी कर सकते हैं वो अच्छे से। LLB के साथ में अगर वो देखा जाए तो इवेंट मैनेजमेंट भी वो कर सकते हैं, और टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले मैनेजमेंट भी वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आर्ट्स वाले बंदे भी हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास में स्कोप नहीं, उनके पास भी बहुत अच्छे स्कोप है। और लॉयर भी अच्छे से, मतलब लॉयर का LLB का कोर्स है तो वो ज़्यादातर पहले से जो आर्ट्स करते हैं वो ज़्यादातर LLB का ही कोर्स प्रेफर करते थे। अभी वो कॉमर्स साइंस वाले भी लेने लगे, नहीं तो पहले तो आर्ट्स वाले ही ज़्यादातर उसको प्रेफर करते थे। तो इस हिसाब से मैंने छोटे में, और मैंने सबसे ज़्यादा उसको वास्ट भी नहीं किया, उसको ज़्यादा एलैबोरेट भी नहीं किया, क्योंकि अगर ज़्यादा ओपन कर दे, ज़्यादा अगर उसको एलैबोरेट भी कर दे तो बच्चे भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एक्चुअली क्या करूँ। क्योंकि आजकल के बच्चे के दिमाग में वो ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत से कम बच्चे लोग हैं जो पहले से गोल ओरिएंटेड रहते हैं, हमको बचपन से सोचते रहते हैं कि मुझे ये करना है, लेकिन आजकल का सिनेरियो इस तरीके से नहीं है। इस वजह से अगर आप लोगों को, साइंस के स्टूडेंट्स लोगों को, या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट्स लोगों को, या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट्स लोगों को, अगर आप लोगों को मैंने जितनी बातें समझाई अगर आपको समझ में आई तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट करके भी बताइए। और अगर इस चीज़ों में से आपको अगर किसी चीज़ में अगर इंटरेस्ट है, अगर आपको करना है और आपको उस चीज़ की फील्ड के बारे में जानकारी नहीं है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी शेयर कर दूँगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए भी पूछ सकते हैं, जिससे अगर आपको समझो इंजीनियरिंग पर्टिकुलर करना है तो मेरे बहुत से दोस्त भी हैं जो इंजीनियरिंग में भी हैं अभी भी। अगर आपको MBBS की फील्ड में जाना है, डॉक्टर के फील्ड में जाना है, बायो के फील्ड में जाना है, तो वहाँ पे भी मेरे वो भी MBBS करके मेरे दोस्त बहुत हैं। अगर आपको लॉ करना है तो लॉयर्स, मेरी सिस्टर भी मेरी, आ सकता हूँ आपकी। तो इस तरीके से टीचर्स की फील्ड में जाना है तो आपको मैं टीचर्स के भी, उसके भी बंदे के भी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको शेयर करा सकता हूँ। तो अगर आप लोगों को प्रैक्टिकली जिस फील्ड में जाना चाहते हो, आपको जैसे अकाउंटेंट बनना है तो CA, मेरे फ्रेंड्स CA भी हैं मेरे, उनके साथ में भी अच्छे रिलेशंस हैं। तो अगर आप लोगों को जो फील्ड में आपको जाना है और जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए भी अगर किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है, आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो मैं आपको जितना हो सकता है मैं आपको उस फील्ड के बंदे से मिलाकर आपको उस चीज़ का प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए और मोटिवेट करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि वीडियो वैल्यूएबल है तो इसको अच्छे से आगे शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और वीडियो को पूरा
पूरे देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सारी चीज़ें डिपेंड्स अपॉन आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को देख के कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर कोई सी भी फील्ड में अपने फ्रेंड्स को देख के घुस जाओ और उसके बाद में उसका सारा बर्डन अपने पेरेंट्स पे डाल दो। तो ऐसा ना करना। अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन है ऐसी, तो आप प्लेन बीकॉम, प्लेन बीएससी भी कर सकते हो, बीकॉम भी कर सकते हो और बैचलर ऑफ आर्ट्स भी कर सकते हो, बीए भी कर सकते हो। ये नॉर्मली ये सब भी कोर्स भी करेंगे तो भी आपको अच्छे से जॉब मिल जाएगा। और आने वाले फील्ड में तो अभी देखिए, अगर आपको यूट्यूब से रिलेटेड भी, अगर यूट्यूब पे चैनल बनाने भी आता है तो हर एक फील्ड में पैसा कमा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर है। तो इसीलिए कोई भी अपने फ्रेंड्स को देखकर ज़बरदस्ती कोई अपने पेरेंट्स के लिए कोई कोर्स वगैरह ले मत लेना, वो वैल्यूएबल नहीं रहेगा। उस पर आपके पेरेंट्स को भी बर्डन आ जाएगा और आप भी कुछ नहीं कर पाओगे फिर, अगर ऐसा रहेगा तो। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ही बर्डन, तो ही रिस्क लेना, अगर नहीं है तो भी क्या, तो भी आगे आप स्कोप है। ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, स्कोप हर जगह पर है। ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर स्टॉप करता हूँ। जय हिंद।